मित्रों, मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। उसके बारे में जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए सबको आह्वान किया है और हमारा समय की ये आवश्यकता भी है कि हम अपनी संस्कृति और अपनी पहचान से जुड़ें, अपने मूल को पहचानें। और उसके प्रयास में मैंने अभी पिछले बार में मैंने आपको चंद्रमा, विक्रमी संवत और चंद्रमा की जो विभिन्न तिथियों के बारे में आपको बताया था। कुछ खास त्योहारों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो हमारे चंद्रमास की किस तिथि को पड़ते हैं और तिथि कौन सी होती है, इसका मोटा अंदाज़ा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे डिटेल में देख लीजिएगा। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कौन से त्यौहार किस किस दिन पड़ते हैं। तो फागुन, और मैंने बताया कि पहला महीना कब से शुरू होता है, यानी पूर्णमासी के अगले दिन से पहला दिन शुरू होता है। और जो कृष्ण पक्ष शुरू की पहली तारीख होती है, जो 15वां दिन होता है अमावस्या, उसके बाद जो 16वां दिन होता है वो शुक्ल पक्ष की प्रथमा होती है और उसका आखिरी दिन होता है पूर्णमासी। इस तरह से 30 दिन मोटे तौर पे हमारे जो है एक चंद्रमास में हो जाते हैं। वो कब होता है? फागुन की आखिरी दिन यानी पूर्णमासी को वो होली होती है। तो पहला जो धुलेंडी होता है जिसमें रंग खेलते हैं, तो वो क्या होता है? चैत्र मास का पहला दिन होता है। तो यानी कि वो उस साल का, उस विक्रमी संवत का पहला दिन हो गया। अब ये जो विक्रमी संवत है वो क्या होता है? वो जो है, जो हमारा जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 57 साल आगे चलता है। 23 में बैठे हो तो मई 23 में अगर आप 57 जोड़ दो तो कितना होगा? तो 2080 है नहीं। लेकिन होता क्या है, ये चैत्र मास जो है करीब मार्च में जाके शुरू होता है। तो यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक जो है इसमें 56 साल ही आगे होता है, क्योंकि जनवरी में तो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर तो एक साल हो गया, जैसे कि अब 24 हो गया। अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर तो आपका 24 हो गया, लेकिन ये अगला महीना जो संवत है वो तो होली के अगले दिन से शुरू होगा। तब तो जो है तब तक तो वो विक्रमी संवत वही चलता रहा। तब आपको 56 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 56 जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपको 57 जोड़ देंगे तो आपका विक्रमी संवत आ जाएगा। तो जिस दिन रंग होती है तो उस दिन पहला दिन हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगी आपकी, क्योंकि मैंने बताया कि पहले कृष्ण पक्ष शुरू होता है, तब आएगी अमावस्या। ये जो जितने भी भारतीय संस्कृति के जितने भी तीज त्यौहार होते हैं वो मुख्यतया जो शुक्ल पक्ष में होते हैं, यानी उजाले पाक में होते हैं, जब चंद्रमा बढ़ाव की ओर होता है। मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेके नवमी तक नवरात्रि होती है और उसके 9वें दिन जो है रामनवमी होती है, जिस दिन जो है भगवान राम का जन्मदिन माना जाता है। यानी कि श्रावण के पहले 15 महीने, जब श्रावण शुरू होगा तो पहले तो कृष्ण पक्ष हो गए 15 दिन, यानी अमावस्या हो गई। अमावस्या जैसे ही खत्म होगी तो उसके तीसरे दिन क्या होगी? जो तीसरी तिथि होगी तो वो क्या होगी? तीज की होगी। और उसके 5वीं होगी नाग पंचमी होगी। और उसके पूर्णमासी को क्या होगा? रक्षाबंधन होगा। तिथि के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि तिथि जो है, जब सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है वही तिथि उस दिन की मानी जाती है। बीच में कभी भी बदल सकती है, जब भी सूरज से चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से है, चंद्रमा 12 डिग्री दूर चला जाएगा तभी बदल जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझ लें। ये क्योंकि कैलेंडर में सीधे नहीं मिल सकती, इसलिए वहाँ पर आपको कैलेंडर में जो भारतीय इस पद्धति के हिसाब से दिखाते हैं उसमें आपके समझ में आ जाएगा। तब आपको समझने में आसानी होगी, उस कैलेंडर को समझने में आसानी होगी अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद भाद्र शुरू होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाद्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होता है, क्योंकि रात के 12 बजे जो है जन्मदिन मनाया जाता है। अब सूर्योदय के समय में कोई तिथि है, मान लीजिए वो अष्टमी जो है सूर्योदय के समय में नहीं है, तो वो अष्टमी जो है रात के 12 बजे से पहले हो गई। तो यानी कि सब दिन में तो हो रहेगी वो सप्तमी, लेकिन 12 बजे जो है वो अष्टमी हो गई। तो रात के 12 बजे ही त्यौहार का मान्यता है, तो इसलिए 12 बजे के हिसाब से वो जन्माष्टमी उस दिन बनेगी। और अब भाद्र के बाद आता है अश्विन माह, यानी कुमार माह। फिर आपने सुना होगा कि इस साल श्राद्ध हैं। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष, जो भाद्र की जो पूर्णमासी है उसके बाद जो पहला दिन पड़ेगा,
तो उस दिन क्या होगा, श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। वो 15 दिन तक यानी 14 दिन तक जो है प्रथमा द्वितीय तृतीय, फिर 14 चतुर्दशी तक जो है रहेगा, और फिर उसके बाद अमावस्या आएगी जिसे कहलाती है पितृ विसर्जनी अमावस्या। अब श्राद्ध क्या है, बाकी इसके जो दूसरे आडंबर हैं उनके तरफ मत जाइए। ये जो हमारी संस्कृति के हिसाब से एक है अपने पुरखों का आदर करना। आप उसके एल्डर की या की मृत्यु जो है, ठीक है, अगर किसी की नवमी को हुई है, किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी को, किसी भी महीने की, मतलब पूरे में किसी भी महीनों को अगर नवमी को हुई है, चाहे शुक्ल पक्ष में हुई हो या कृष्ण पक्ष में हो, तो इन 15 दिनों की कौन सी विंडो मिलेगी उसको, जो उसकी नवमी होगी इस 15 दिनों की कृष्ण पक्ष की, जो कि अश्विन माह की होगी, उसकी नवमी को ही उन्हें अपने एल्डरली को अपना रिमेम्बरेंस डे मनाना है, अपना यादगार दिवस मनाना है। उनके पर देखिए कुरीतियाँ तो समय के साथ आते ही हैं, सब जगह आ जाती हैं, तो वो समय के साथ उसमें अगर इम्प्रूवमेंट ना किया जाए, अगर माना कोई जो लोग जो है उसने प्रभावशाली परिस्थिति में ना रहें, तो इन कुरीतियों का बढ़ावा होता रहता है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं होता, और ये एक जो है जो मुख्य भावना है वो पीछे रोक जाती है, और कुरीति जो है ज़्यादा, यानी कि जो दिखावा है, आडंबर है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके पीछे की भावना जो है पीछे चली जाती है। तो आप इसको इस तरह से लीजिए। जब आप, मैंने देखा कि आजकल बच्चे वो कोई हैलोवीन डे मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है, अब उससे ज़्यादा तो सार्थक यही है कि आप किसी एक दिन जो है, जिस दिन आपके पेरेंट्स में से किसी एक की जिस तिथि को हुई है, उस दिन उनको याद करिए, उनके बारे में अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छे अच्छे लोगों को दान पुण्य करिए, लोगों को लाभ पहुंचाइए, आप इन्हें काम से करिए, उनको अपने जहाँ कहीं भी एकांत में उनको याद करिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए, करिए। तो ये तो एक पे बैक करने का बहुत अच्छा तरीका है। उसमें नहीं कर पाते तो पितृ विसर्जनी अमावस्या में सब लोग कर देते हैं, यानी पितृ विसर्जनी अमावस्या में कोई और तिथि नहीं मिली, किसी एक तिथि को करना है तो एक पितृ विसर्जनी अमावस्या को सब लोगों का श्राद्ध कर दिए। अब ये भी है ना, शॉर्टकट हो गया ये तो एक तरह से, कि अगर नहीं कर सकते तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ही श्राद्ध की अमावस्या चली गई, यानी पितृ से अमावस्या खत्म हो गई, तो उससे अगले दिन क्या हो जाती है, ऋतु की जो नवरात्रि होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, यानी कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में। तो इसमें जो है अश्विन माह या कुंवार का महीना आप सुनते होंगे, तो उससे पहली से अष्टमी तक अष्टमी होती है, फिर नवमी होती है, महानवमी कहलाती है जो है नहीं इसमें, और फिर इसके जो 10वें दिन होता है वो दशहरा होता है। मैंने पहले बताया चैत्र में होता है, चैत्रीय जो है नवरात्रि होते थे, उसके 9वें दिन जो है रामनवमी होती थी। अब दूसरा ये क्या हो गया, ये शरद ऋतु की है, तो शरद ऋतु में आपका 9 दिन की नवरात्रि हो गई और 10वें दिन दशहरा हो गया। अब आप इसको इस तरह से देखिए, जैसे ही आप इसको देखा कि हमारा जो चैत्र महीने में था और ये जो है अश्विन महीने में है, अब आपने नोटिस किया होगा कि दोनों में ऋतु परिवर्तन होता है। उस टाइम जो है जो चैत्र माह में शरद ऋतु जा रही होती है और गर्मी की ऋतु का आगमन होता है। मार्च अप्रैल में देखिए होता है ना, तो जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं जो फास्टिंग में चले जाते हैं। तो जैसे आजकल जो है अगर आपको कहा जाए इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, उपवास करिए, अब ये साइकिल बनाइए, वो साइकिल बनाइए, तो वो एक मास को बहुत सारे लोगों को समझाने के लिए उस टाइम साधन नहीं थे, तो धर्म का रास्ता लेके ये कहा गया कि जब भी ऋतु परिवर्तन हो तो आप शुरू के 7-8 दिन जो है मतलब नियंत्रित रूप से खाना खाएं, जो भोजन जो है वो नियंत्रित रूप से करें, ये नहीं कि जो मिल रहा है वो खा लिया, एक नियंत्रण रखें, कम खाएं। जो ऋतु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा बीमारियों का डर होता है, इसलिए वो नियंत्रण खाने पे नियंत्रण रखने के लिए कर दिया। और पहले ज़माने में आज तक की जैसी जो है गवर्नमेंट एजेंसी तो हुआ नहीं करती, ये लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट होता थे, उस टाइम तो ईश्वर का डर ही जो है दिखा के लोगों से काम करवाया जाता है। जैसे आपको आज की तारीख में धारा ये और धारा वो का डर दिखा के, या धारा 144 है तो आप इकट्ठे नहीं हो सकते, मानते कि अथॉरिटी की बात मनवाने के लिए आपको कोई ना कोई धारा बताई जाती है। भारत का संविधान बताया जाता है कि इस धारा के संविधान के या इसके जो कानून है उसके ये धारा से आपको ये बात माननी पड़ेगी। ऐसे पहले ईश्वर का कानून था, उसकी कानून के उसके नहीं था तो आपको ये करना होगा, नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। अब क्या है, नहीं तो आपकी अथॉरिटी नाराज हो जाएगी।
तो आप इसको समझिए कि सैकड़ों साल पहले, 500, 600, 1000, 1500, 2000 साल पहले कोई ना कोई व्यवस्था तो बना के रखी ही गई होगी ना। तो उसी के अंतर्गत है ये सब। तो उस टाइम जो है, अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, एक ये नवरात्रि शुरू होती है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आपके देखिए जाड़े आ रहे होते हैं। सितंबर अक्टूबर के में ये पड़ती है, तो यानी कि तब जो है गर्मियाँ जा रही होती हैं और जाड़ों का आगमन होता है। तो इस टाइम फिर बीमारी यानी सारे बैक्टीरिया वायरस जो है, इस टाइम उनके बाद टेम्परेचर भी अप्रोप्रिएट होता है, मॉइस्चर भी पूरी होती है, और इस टाइम हमारी इम्यूनिटी इसलिए वीक पड़ जाती है। चेंज ऑफ वेदर में हमारा बॉडी जो है एक्लिमेटाइज करने के लिए, उसके हिसाब से ढालने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, तो उस टाइम हमारी इम्यूनिटी जो है चेंज ऑफ उसमें कम हो जाती है। तो इसलिए जो है आपको उपवास करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए नवरात्रि जो है उस टाइम फिक्स की गई है कि आपको ये करनी पड़ेगी। तो आप करें तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक उसके पीछे साइंटिफिक नॉलेज देखिए। के बाद जो है कार्तिक महीना आता है। कार्तिक माह की पूर्ण अमावस्या है, उस दिन जो है दीपावली आपको पड़ेगी। और दीपावली से फिर मैंने बताया धनतेरस, धनत्रयोदशी, यानी कि जो त्रयोदशी हो गए तो उस दिन धनतेरस होगी। और नरक चतुर्दशी यानी चतुर्दशी है तो नरक चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी होगी। और फिर उसके बाद अमावस्या यानी दीपावली, और उसके बाद गोवर्धन, और गोवर्धन के अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष, कार्तिक के शुक्ल पक्ष के पहले दिन क्या होगा, गोवर्धन होगा। और उसकी कार्तिक शुक्ल पक्ष के दूसरी तिथि को क्या होगा, यम द्वितीया या भाई दूज। द्वितीया खत्म भी हो गई। मैंने बताया तिथि कैसे खत्म होती है, जब भी चंद्रमा की दूरी सन से 12 डिग्री ज़्यादा हो जाए तो वो हो गई। वो कोई हमारे या आपके कहने से थोड़ी होता है, वो है तो होता है, लॉजिकल नहीं है। आप इसे साइंटिफिक, अगर आप प्रिंसिपल समझ जाएंगे तो सब साइंटिफिक समझ में आ जाएगा। जब आपको 30, 31 महीने और 28 और 29 सब समझ में आएगा ना कि जुलाई और अगस्त दोनों 31 क्यों होते हैं, इसके पीछे भी जो भी लॉजिक था वो आप समझ गए तो आपको उतना अनजानापन नहीं लगता। ऐसे से आप समझ जाएंगे, इसे अपना बना लेंगे, अपना मान लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। है फिर कार्तिक के जो पूर्णमासी होता है यानी सबसे आखिरी दिन होता है, मैंने बताया ना अमावस्या को तो दिवाली हो गई, उसके जो पूर्णमासी होती है, फुल मून होता है, उस दिन क्या होता है, गंगा स्नान कहलाता है। यह गुरु नानक बर्थडे होता है। यानी ना माघ के महीने में जो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है यानी 5वां दिन होता है शुक्ल पक्ष का, खुशी का त्यौहार, हरियाली का त्यौहार, तो उसकी पंचमी को हम बसंत पंचमी मनाते हैं। और इसी प्रकार मैंने पहले ही बताया था मैंने, फिर उसके बाद आता है फाल्गुन, जो इसका आखिरी दिन होता है। तो आखिरी दिन क्या होता है, होलिका दहन होता है। तो यानी कि फाल्गुन माह की पूर्णमासी को उस दिन होलिका दहन होता है। और होलिका दहन से अगले दिन दुल्हंडी होती है, रंग भरी होली होती है, जो कि साल का पहला दिन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है अपने त्योहारों के बारे में या उसके समझने के बारे में थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और इसी तरह से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करवा चौथ कब पड़ती है, कि भाई वो दशहरे के बाद पड़ती है लेकिन दिवाली से पहले पड़ती है, नहीं तो कार्तिक की चतुर्थी को पड़ती होगी। इस तरह से आप बाकी त्योहारों को भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। और ये भी अगर आप संस्कृति से जब जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी आप इसको देखिए आखिर तक और समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और फिर मैं कहूँगा कि अपनी संस्कृति की तरफ से जुड़िए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। हमारे इस टाइम सारे लोग जो है सब जगह जो है अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए है। संस्कृति जो है आप में जो आत्मविश्वास जगाती है। देखिए हमें हैप्पीनेस होना है ना, खुश होना है। खुश होने के लिए क्या है, अगर हम खाली पैसे से या कुछ जो है ना बाहर भौतिक चीज़ें या फिजिकल चीज़ों से नहीं कर सकते, अंदर से खुश होना चाहिए। अंदर में अपनापन या अपनी जहाँ भावना होगी वो जो खुशी होती है वो एक अलग होती है। तो आप अपनी संस्कृति से जुड़िए, मूल से जुड़िए और इसको पहचानिए। धन्यवाद।